लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होगा क्या नहीं, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। किस राजनीतिक पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी ये अलग बात है, लेकिन एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा आज की तारीख में काफी भारी नजर आ रहा है। विपक्ष के मुकाबले अगर देखने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा आगे नजर आ रही है, और इसका कारण यह है कि विपक्ष से सही मायने से खड़ा नहीं हो पाया, और जिन वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की बात थी उन वर्गों को सही से प्रतिनिधित्व नहीं देने की वजह से उन लोगों में भी नाराजगी है। और साफ तरीके से देखने को मिल रहा है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनको अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भागीदारी इंडिया गठबंधन में देखने को नहीं मिली है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को लेकर तरह तरह की खबरें चल रही है। कुछ मीडिया चैनल ये खबर चला रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। कुछ खबरें ये चला रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद 9 तारीख के आसपास बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी और सोनिया गांधी मुलाकात कर सकती है, इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन सभी अटकलों के ऊपर सवाल अभी तक यही बना हुआ है कि क्या सच में बहुजन समाज पार्टी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जाएगी या नहीं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी कई बार स्पष्ट कर चुकी है, कई बार वो कह चुकी है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी, ना इंडिया ना एनडीए के साथ। अकेले अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की वो खबरें चलाई जा रही है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव बीएसपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर बहुजन समाज पार्टी इस लोकसभा चुनाव के अंदर वापसी नहीं कर पाती है तो आगे 27 और उसके बाद के होने वाले 29 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक तरीके से इतनी ज्यादा समस्याएं खड़ी हो जाएगी कि जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में कैंडिडेट्स है वो पार्टी को नहीं मिल रहे थे, इस तरीके से यूपी में भी कैंडिडेट्स ढूंढने मुश्किल पड़ जाएंगे। आगामी लोकसभा यानी 10 सालों के अंदर बहुजन समाज पार्टी और देश की राजनीति बहुत ज्यादा बदल जाएगी। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को 2024 में ऐसा कोई करिश्मा या खेल करके दिखाना होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में वो वापसी करें और भारतीय जनता पार्टी के अंदर या भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी चुनौती देकर टक्कर दिखाएं, ताकि उनके ऊपर लग रहे सभी आरोपों के साथ साथ दलित, पिछड़े, वंचितों को भी एक राजनीतिक मुकाम जो है वापस हासिल हो सके। बहुजन समाज पार्टी का एक समय देश के अंदर बहुत बड़ा कद था। बहुजन समाज पार्टी को एक समय यह लगाया जाता था कि बहुजन समाज पार्टी न केवल यूपी बल्कि देश की राजनीति में भी बहुत बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरेगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे आज की तारीख में पूरे देश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी सिमट कर एक सीट पर रह चुकी है। ना विधान परिषद के अंदर ना विधानसभा में उनके पास कहीं भी नंबर नहीं है। अब ये 2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मिलेंगे इस वीडियो नए अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर